जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार बदनीयति और बेहोशी साथ साथ चलती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 28। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि श्लोक 28 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म, खाना, हवन, दान सब मेरे को अर्पण कर दे। तो यहाँ पर अर्पण करने का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कि अपने जगत का सारा कारोबार मुझे लक्ष्य बनाकर करना। दुनिया में इन्हीं चीज़ों का कारोबार होता है ना, खाना पीना, धन दौलत, इन्हीं चीज़ों को तो कह रहे हैं श्री कृष्ण। भाई जगत में हो तो कारोबार तो करोगे ही, तो ये सब कारोबार यह याद रखते हुए करो कि तुझे ज़रूरत सिर्फ मेरी है। भाई आप जगत में जब तक हो तो कोई कुछ कारोबार करेगा, कोई कुछ करेगा, पर जो भी कारोबार कर रहे हो उसमें यह पूछते चला कीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसका संबंध कृष्ण से है या नहीं है। अगर है तो और करूँगा और नहीं है तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कृष्ण माने सत्य। यदि सच्चाई की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं यह सब करके तो और करूँ, और नहीं बढ़ रहा तो फिर काहे समय खराब कर रहा हूँ। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि एक साधक के लिए सबसे ज़रूरी होती है नियत, तो नियत पर कैसे काम करें? इसका उत्तर है कि नियत परखनी होती है। नियत के साथ नियत की रक्षा के लिए जो चीज़ जुड़ी होती है उसका नाम है बेहोशी। तुम्हें साफ पता ही चल जाए कि तुम बदनीयत हो तो अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं करोगे ना। बदनीयति छुपी इसलिए रह जाती है क्योंकि बदनीयति के साथ मदहोशी भी रहती है। अगर बदनीयति ही हो और मदहोशी न हो तो तुम्हारा होश ही तुम्हारी बदनीयति को उजागर कर देगा, उसकी पोल खोल देगा। अपनी मर्जी से कोई बदनीयत थोड़ी रहना चाहते हैं। एक बार तुम्हें दिख गया कि तुम बदनीयत हो तो तुम तुरंत चौंक कर उठ बैठोगी और कहोगी कि अरे, मैं इतनी बदनीयती से काम कर रहा था। आदमी सिर्फ गलत दिशा नहीं जा रहा होता, वह गलत दिशा बेहोशी में जा रहा होता है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि दिशा गलत है, गलत दिशा में जा रहा है, भ्रमित है। और दूसरी बात बेहोश है, तो गलत दिशा पलट भी नहीं सकता। जिस दिशा जा रहा है उसी दिशा जाता रहेगा। तो नियत को परखते चलो, बार बार पूछो कि मैं चाह क्या रहा हूँ ये सब करके। और ये बहुत बहुत निर्मम पर्सन है, बिल्कुल झुंझला जाओगे आप। ज़्यादातर काम हम अपने जीवन में इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कभी ये देखते ही नहीं कि वो काम हम कर क्यों रहे हैं। तुम किसी से उलझ रहे हो और किसी से मीठी बात कर रहे हो और किसी से कड़वी बात कर रहे हो, अगर उसी पर तुमने रुक कर कहा कि यह जो मैं कर रहा हूँ यह मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि सातिर तो मैं हुई, बिना नियत के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, बिना उद्देश्य के तो मैं कुछ करता नहीं। तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मेरी मनसा मंसूबा तो छुपा होगा। तो मंसूबा क्या है? और यह जैसे ही पूछोगे परेशान हो जाओगे, क्योंकि मंसूबा अधिकांशतः तुम अपना काला ही पाओगे।
तो हमने तरीका निकाला है क्या, कि हम पूछेंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है, हम पूछेंगे ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वॉट, हम यह पूछेंगे ही नहीं। समस्त अध्यात्म जिज्ञासा से शुरू होता है ना। जिज्ञासा ही नहीं तो फिर क्या है? जिज्ञासा का ही दूसरा नाम कष्ट है। तो अध्यात्म शुरू होता है दुख से, अध्यात्म शुरू होता है जिज्ञासा से। तो चाहे इसे वेदना कह लो, चाहे जिज्ञासा कह लो, चाहे दुख कह लो, इसीलिए वेदना का संबंध वेद से है। वेद माने जानना और वेदना माने दुख बर्दाश्त करना। तो जिज्ञासा ही दुख है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिज्ञासा ही खत्म कर दो और कहो कि जिज्ञासा ही तो दुख है, तो जिज्ञासा काहे को रखी? जिज्ञासा दुख की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति होगी दुख की तभी तो दुख मिटेगा ना। लेकिन जिज्ञासा हम रखते ही नहीं, कभी पूछते ही नहीं कि चल क्या रहा है। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमें तो सब कुछ पता ही है। या ऑब्वियसली बिल्कुल, ये जो शब्द है ना ऑब्वियसली, इससे ज़्यादा मूढ़तापूर्ण शब्द और खतरनाक शब्द पूरे व्याकरण में नहीं है। ऑब्वियसली जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा हो सब कुछ, या फिर आई नो मुझे पता है, मुझे पता है। पता कुछ नहीं है और बता रहे हैं कि आई नो। तो पता किया करो, थमा करो, अपने कर्मों पर नज़र डाला करो, अपने दिन को गौर से देखा करो। यह दिन भर जो कर रहा हूँ, इसको बोला, इसको यह करा, इसको यह बात कही, इन सब में मेरा इरादा क्या है? पूछा करो कि बच्चू चाहते क्या हो, क्योंकि बिना चाहे तो तुम कुछ करोगे नहीं। इतने निस्वार्थ तो तुम हो नहीं, कुछ ना कुछ हासिल तो तुम करना ही चाहते हो। तो पूछा करो कि काहे पर है तुम्हारी नज़र, चाह क्या रहे हो, फिर नीयत खुलेगी।